हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने आप लोगों को बेलन के आयतन के बारे में उसका सूत्र और उसका अभ्यास प्रश्न करवाया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आकृति है, नेक्स्ट फिगर जो है वह शंकु का आयतन। तो देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इसमें शंकु का ये फिगर बना हुआ है जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते कोन में, वो भी कोन टाइप की होती है, और जो टोपी लगाते हैं बर्थडे पे वो भी कोन टाइप की होती है। तो वह एक शंकु की आकृति होती है। ये शंकु का फिगर बना हुआ है। तो इसमें ये जो हाइट है इसको h से डिनोट करते हैं, ऊंचाई, और जो शंकु की त्रिज्या उसको r से डिनोट किया जाता है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको याद रखना, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ r बराबर शंकु की त्रिज्या, h बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ r बराबर शंकु की त्रिज्या, h बराबर शंकु की ऊंचाई। अब देख, तो कल हमने आप लोगों को बेलन का आयतन बताया था। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होता है 1/3, उसका तिहाई। अगर इसमें 3 लगा दें तो ये किसका बन जाएगा? शंकु का। और ये 3 जैसे हटा दिया जाए तो ये किसका बन जाता है? बेलन का। तो यहाँ पे नोट ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 शंकुओं का आयतन जो होता है, 3 शंकुओं का अगर आयतन को निकाल कर अगर ऐड कर दिया जाए, 3 शंकु का आयतन निकाल कर अगर ऐड कर देंगे तो वह एक बेलन के आयतन के बराबर होगा, यदि r व h दोनों की समान है। यदि r v और यदि त्रिज्या और ऊंचाई शंकु व बेलन की समान है तो 3 शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। जैसे देखो, इसको करके देखते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये किसका होता है? शंकु का आयतन। तो 3 शंकु का, तो 3 का गुणा कर दो इसमें। अब ये 3 से 3 कैंसिल। अब ये किसका आयतन आ गया? बेलन का आयतन। यही तो कल लिखवाया था। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो 3 शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होगा यदि r व h समान है। पाई की वैल्यू क्या लेंगे? पाई बराबर 22/7। जब तक क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7, 22/7। अब इसका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न कैसे होते हैं वो देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका अभ्यास प्रश्न। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मतलब शंकु की जो त्रिज्या है उसको किससे नोट करते हैं? r से, और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में 2 भाग हैं, तो एक तो हम आपको समझा दे रहे हैं और एक आप लोग स्वयं ही अपने कॉपी में करके देखना। ये वाला त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये वाला प्रश्न आप लोग
अपने आप से ही करेंगे। होमवर्क टाइप, होमवर्क क्वेश्चन मान लो इसको। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक शंकु की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गिवन दिया है। त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे नोट करते हैं? रेडियस स्मॉल आर से, क्योंकि रेडियस का पहला लेटर क्या होता है? आर, इसलिए इसको त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ऊंचाई को, शंकु की ऊंचाई दी गई 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब हाइट, इसलिए इसके उसके पहले लेटर एच से डिनोट करते हैं। स्मॉल एच बराबर 7 सेंटीमीटर। अब पिछले स्लाइड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे? क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया, 3.14 लें, इसलिए पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। पाई बराबर 22/7 लेने पर तो 1/3 गुणे पाई की वैल्यू क्या रख देंगे? 22/7। 22/7 आर त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 का वर्ग, आर स्क्वायर है ना, इसलिए 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। एच की वैल्यू, हाइट इक्वल टू दी गई 7, तो एच इक्वल टू 7। इन वैल्यू को रख के तो 7 से 7 कैंसिल। अब 3 2 जा 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 1/3 गुणे 22 गुणे 6 गुणे 2। 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो 3 2 जा 6, ये 3 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6। अब कितना बचा? 22 और मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 22 मल्टीप्लाई 12। तो ये आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। 264 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुणे 22 गुणे 6 गुणे 2, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 गुणे 2 12, तो 22 गुणे 12, 22 दूनी 44, 4 22 एकम 22 4 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि ये आयतन निकाला है हमने, इसीलिए इसका मात्रक जो लिखा है 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसको घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या घन सेंटीमीटर लिख दो, एक ही बात होती है। क्योंकि क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन। तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। तो आयतन के लिए मात्रक या यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ध्यान रखना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला याद रखना, ये 10th में भी आएगा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क, इसका जो सेकेंड पार्ट है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आर की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेंगे? 3.5। और यहाँ आर की वैल्यू 7, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या ले लेंगे? 12। तो इसकी जगह पे जहाँ आर की वैल्यू 6 रखी है, वहाँ रख देंगे 3.5। और जहाँ आर की वैल्यू एच की वैल्यू 7 है, वहाँ पे आर एच की वैल्यू 12 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी में लगाना होता है। यहाँ से क्वेश्चन नोट करना और अपनी कॉपी में लगाना। ठीक है स्टूडेंट, कल इसके आगे की क्लास होगी फिर। और ये वाला क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट लगा ले, वो व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो खींच के डाल दे, जिससे देख ले कि स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।